अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए पिछले कुछ हफ्तों से एक बड़ी चिंता थी। क्या अब H1B वीजा के लिए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की फीस देनी पड़ेगी? सोशल मीडिया पर हर तरफ यही चर्चा थी। अब तो अमेरिका जाना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन अब आखिरकार USCIS यानी कि US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने साफ कर दिया है कि ये फीस हर किसी पर लागू नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये फीस जो है नई वो किन किन पर लागू होगी और किस पर नहीं लागू होगी। क्या भारत से जाने वाले लोगों को इसका असर झेलना पड़ेगा, और अगर आप पहले से अमेरिका में हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। देखिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर में नई फीस है क्या। तो ट्रंप प्रशासन की नई जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक 21 सितंबर 2025 से अगर कोई नया H1B वीजा अप्लाई करता है तो उसे $1 लाख यानी लगभग 88 लाख की फीस देनी होगी। ये फीस इसलिए लगाई ताकि जो अमेरिका में वीजा के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके और अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियां सुरक्षित रहें। लेकिन अब जो सबसे जरूरी बात USCIS ने कही है वो ये है कि नए नियम जो है वो सिर्फ नए H1B एप्लीकेशंस के लिए हैं। मतलब अगर आप पहले से H1B वीजा पर काम कर रहे हैं तो आपको इस फीस की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जानते हैं किन किन लोगों को ये फीस देनी पड़ेगी, किन किन को नहीं देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन को नहीं देनी है। तो जो लोग पहले से अमेरिका में H1B वीजा पर हैं और उनका वीजा वैलिड है, उन्हें ये फीस नहीं देनी पड़ेगी। जिन्होंने अपना H1B पिटीशन 21 सितंबर 2025 से पहले जमा कर दिया है वो भी एक्सेम्प्ट रहेंगे। जो अमेरिका के अंदर से स्टेटस चेंज, अमेंडमेंट या फिर एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें भी इस फीस से छूट मिलेगी। यानी कि अगर आप अमेरिका में ही हैं और बस अपना वीजा बढ़ा रहे हैं या जॉब चेंज कर रहे हैं तो आप इस नए नियम के दायरे में नहीं आते। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को ये फीस देनी पड़ेगी। वो लोग जो 21 सितंबर 2025 के बाद नया H1B वीजा अप्लाई करेंगे, वो जो अमेरिका के बाहर हैं और पहली बार H1B वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं, या फिर वो जिनका चेंज ऑफ स्टेटस या एक्सटेंशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया है। साथ ही अगर कोई अमेरिका के अंदर रहते हुए कॉन्सुलर प्रोसेसिंग चुनता है तो उस स्थिति में भी ये फीस लागू होगी। तो सीधे शब्दों में कहें, अगर आप भारत में हैं और H1B के जरिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो फीस आपके लिए लागू हो सकती है। अब सवाल आता है कि ये छूट जो है वो तय कैसे होगी। तो उसका जवाब है फॉर्म I-129 जो हर H1B पिटीशन के साथ लगती है। अगर इस फॉर्म में चेंज ऑफ स्टेटस, अमेंडमेंट या एक्सटेंशन का ऑप्शन चुनते हैं और साथ में अपना I-94 प्रूफ यानी अमेरिका में कानूनी उपस्थिति का सबूत लगाते हैं तो आपको फीस नहीं देनी होगी। लेकिन अगर आपने कॉन्सुलर नोटिफिकेशन चुना है यानी वीजा स्टैंपिंग के लिए अमेरिका से बाहर जाना है तो फिर फीस लागू होगी। देखिए, अब बात कर लेते हैं भारतीयों के नजरिए से। तो हर साल करीब 70% H1B वीजाज जो हैं वो भारतीयों को ही मिलते हैं। IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी कंपनीज और बड़ी MNCs में भारत से लाखों इंजीनियर और डेवलपर्स H1B वीजा के जरिए अमेरिका जाते हैं। अगर ये नई फीस लागू होती है तो सीधा असर उन्हीं पर पड़ेगा जो भारत से अमेरिका में नई नौकरी के लिए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप पहले से अमेरिका में हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे F1 वीजा पर, और वहीं H1B स्टेटस में ट्रांजिशन करते हैं तो आपको भी इस फीस से छूट मिलेगी। यानी जो स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं और वहीं से नौकरी पा रहे हैं उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं क्यों कहा जा रहा है कि ये नियम क्लियर है लेकिन सिंपल नहीं। तो इमिग्रेशन वकीलों का कहना है कि USCIS ने भले ही नियम साफ कर दिए हों लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अगर किसी का स्टेटस लैप्स हो जाता है या वीज़ा एक्सटेंशन के बीच में यात्रा कर ली जाती है तो USCIS इसे न्यू पिटीशन मान सकता है और तब फीस लागू हो सकती है। यानी थोड़ी सी गलती भी आपको लाखों रुपए की कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। इसीलिए भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके केस में स्टेटस कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी उनका वीज़ा और काम का स्टेटस बीच में टूटे ना। तो अब भारतीयों को किन बातों का ध्यान रखना है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप अमेरिका में हैं तो अपने स्टेटस को हमेशा वैलिड रखें, एक्सपायरी से पहले एक्सटेंशन अप्लाई कर दें। अगर आप भारत से H1B अप्लाई करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि पेपर वर्क पूरी तरह सही हो और पिटीशन टाइम से पहले दाखिल की जाए।
कॉन्सुलर प्रोसेसिंग का फैसला सोच समझ कर लें, क्योंकि वहीं से फीस लागू होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपने इमिग्रेशन लॉयर से समय रहते सलाह लें ताकि किसी टेक्निकल गलती से नुकसान ना हो। आखिर में पूरा मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि टाइमिंग और डॉक्यूमेंटेशन का भी है। USCIS ने अब साफ कर दिया है कि फीस प्रोस्पेक्टिव है, यानी सिर्फ फ्यूचर के नए एप्लीकेंट्स पर लागू होगी। तो जो लोग पहले से अमेरिका में हैं, उन्हें इस खबर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो भारत से नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज साबित हो सकता है। तो अब आपका क्या इस पर पूरा ओपिनियन है, क्या राय रखते हैं आप, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech 8 को भी जरूर सब्सक्राइब करें।